किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, पहली भी वीडियो भी आपको मैं यहीं बैठ के बनाया था और अभी भी दूसरी वीडियो में आपको यहीं बना रहा हूं। कौन कौन सी चीज़ें किसान भाई को अब बोनी चाहिए। जो हमारा महीना आने वाला है मई का, तो मई में ठीक ठाक पैसा देने वाली कौन कौन सी फसलें हैं दोस्तों, जिनको आप एक चैलेंज के रूप में करिए और उनको जर्मिनेट करिए और उसके बाद उनको पोषण किस तरीके से लेना है, वो आपको मैं दो चार चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों। अगर आप इसको करते हैं तो आपको ठीक ठाक इनकम मिलने वाली है। चलिए दोस्त, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम सबसे पहले यहाँ पे लेंगे धनिया की फसल। धनिया की फसल अगर आपने ऐसी झालर नुमा कोई भी खेती की हुई है या पपीता आपने लगाया हुआ, पपीते का पेड़ अगर कम से कम 2.5 फीट से 3 फीट अगर इतना हो जाए, 3 फीट का पौधा हो जाए, तो वहाँ पे भी आप धनिया अच्छा ग्रो कर सकते हैं और धनिया में अच्छा इनकम कमा सकते हैं। इस समय धनिया का रेट 100 से ऊपर चल रहा है दोस्त। हो सकता है कहीं 50 भी हो, 25 भी हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे यहाँ 100 की है, 100 का रेट चल रहा है इस समय। और दुकानदार भी आजकल 2 किलो से ज़्यादा धनिया नहीं खरीद रहे हैं। क्यों? इतना महंगा हो गया। अब यहाँ पे आपको पहले मैं बताता हूँ कि धनिया लगाना किस तरीके से, कौन कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। वैरायटी देखिए, आरके भी लगा सकते हैं आप, चक्रा भी लगा सकते हैं। सबसे बढ़िया मेरे को रिजल्ट जो आया था, मंडल दादा हमको भेजे थे पिछली बार, चक्रा का जो रिजल्ट आया था, वो नीचे से ही पत्ती एकदम बढ़िया चौड़ी करके चलती है। लेकिन चौड़ी करके ऐसा नहीं है कि आप खाद ना डालें, कुछ बेसल डोज ना डालें और ऐसे ही चल दे, तो ये संभव नहीं है। मैं आपको धनिया में बता दूं, बेसल डोज अगर 1 एकड़ में आप धनिया लगाते हैं तो 1 एकड़ में कम से कम आपका 40 किलो DAP चाहिए और 80 किलो देसी खाद के साथ में उसको फर्मेंटेशन कीजिए 1 किलो ह्यूमिक एसिड के साथ। और जब आप वहाँ से फर्मेंटेशन हो जाए, 4 दिन उसको मिला के छाँव में रख दीजिए खाद को। फर्मेंटेशन हो जाए तो उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें भी और मिलानी है। माइकोराजा मिला लेना है और क्या बोलते हैं, अगर लाइवा कंपनी की भूसंजीवनी मिला सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो बैक्टीरिया हैं, जो कीजे के नीचे कीटाणु हैं या हमारे बैक्टीरिया जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, उनको रीजनरेट करने के लिए माइकोराजा की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें अब आपको बता दूं, माइकोराजा कम से कम 4 किलो लेना, भूसंजीवनी 1 किलो लेना है, DAP आपको बता दिया, देसी खाद आपको बता दिया है। और उसके साथ साथ अगर आपको मिल जाए तो ट्राइकोडर्मा भी ले लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर भूसंजीवनी मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कम से कम 4 किलो ट्राइकोडर्मा ले लीजिए। इसको मिलाइए और देसी खाद के जो साथ आपने फर्मेंटेशन किया है DAP, उसके साथ मिला दिए। अब यहाँ पे आप कहेंगे किसान भाइयों कि हम DAP ऐसे भी फेंक के ले सकते हैं, तो जब आपकी धनिया तैयार होगी तब आपका DAP काम करेगा। यहाँ पे चाहिए हमको वो खाद तुरंत, जो कि तुरंत हमारे पौधे को उठाए और पौधे में तुरंत जो है विकास हो। नाइट्रोजन की कमी स्पेशली होती है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है, गर्मी में नाइट्रोजन की कमी होती है और पौधों में पीलापन नाइट्रोजन से भी आता है और फंगस से भी आता है। फंगस में मैं आपको बताऊं, ऑल इन वन सोल्यूशन जो अमृत जल है सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर नाइट्रोजन में आपको कम लगता है तो पहली बात तो मैं आपको ज़मीन में यूरिया डालने की सलाह नहीं देना चाहूँगा। आप 50 ग्राम टंकी केवल यूरिया लीजिए और हर हफ्ते एक बार हफ्ते में स्प्रे मार दीजिए। लेकिन हार्वेस्टिंग से कम 1 हफ्ता पहले, जैसे आज हार्वेस्टिंग अगर मंडे को कर लिया आपने, तो नेक्स्ट मंडे तक आप जो है पौधे को हार्वेस्ट ना करें। मंगलवार से कम इतने दिन तक असर आपके पौधे में रहता है। तो हम नहीं चाहते कि आप जहर खिलाइए किसी भी तरीके से। यहाँ पे आपकी धनिया की फसल हो गई। यहाँ पे आप पालक भी कर सकते हो। मेथी में, पालक में कई बीज हैं, पालक में मैं बीज पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि देखिए किसी का भी कंपनी का बीज ले लीजिए आप। पालक में अगर जो नॉर्मल चिकने पत्ते वाली पालक होती वही आप लगाइए और वो सबसे बेहतर रिजल्ट दे के जाती है। क्योंकि अभी इस समय पैदा कर लेना, पैदा करके और उसको बढ़ा लेना। हाँ, यहाँ एक चीज़ किसान भाइयों मैं बताऊँगा आपको कि अगर हमारा पौधा 2 पत्ती का हो जाए तो मात्र 3.5 ml ग्लो ग्रीन का जो है प्रीमियम स्प्रे आप ले लीजिए और फिर आपको 10 दिन के अंदर दोबारा फिर स्प्रे ले लीजिए। लेकिन बीच में अगर आपको लगता है कि इसमें हमारे जो कीड़े लग रहे हैं, कीड़े लगने के बाद में फिर पालक का कोई रेट नहीं रह जाता है। इसलिए मैं कहूँगा आपको कि जंप और एडमायर का एक स्प्रे ज़रूर ले लीजिए। कम से कम जब तक हमारा जो 7 ml, जब 1 महीने बाद 7 ml हम डाल सकते हैं
प्रीमियम स्प्रे। तो 1 महीना पूरा होने में जब तक समय लगे, इस चीज़ का समय का ध्यान दीजिएगा। 1 महीना पूरा हो जाएगा, 7 ml डाल देंगे तो आपको उसमें कोई कीड़ा नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी। लेकिन उससे पहले आपको कम से कम 3 स्प्रे जो है ना, जंप और एडमायर के या 40-40 का अल्टरनेट लेते रहिएगा। नहीं तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस पावर जो है बढ़ता जाता है और कीड़े फिर उस पर उनके लिए दवा बेअसर हो जाती है। यहाँ पे ये मेन चीज़ है। पालक और धनिया मैंने बता दिया, मेथी भी आप कर सकते हैं, बीट रूट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमारी पालक पत्ते जैसे मूली आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, मूली की बात आपको बताऊं कि मूली में सबसे बड़ी चीज़ एक रूट मैगॉट का रोग जो लगता है वो लाइलाज है, उसमें कोई काम नहीं करता। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर कड़ू राजा का आप स्प्रे बराबर लेते हैं तो रूट मैगॉट की मक्खी जो है आपके मतलब हर 5वें दिन लेना है। अब ये ऑर्गेनिक भी है और नीम तेल है, 1 लाख ppm का लगभग ये नीम का तेल होता है कड़ू राजा। और ये साथ साथ में आपको कोई दवा की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। जंप एडमायर भी डालते हैं तो थोड़ा सा, जो हम 1 पाउच डालते हैं 1 टंकी में, तो यहाँ पे आपको आधा पाउच ही 1 टंकी में काम करेगा। अगर आपका इसका 20 से 25 ml जो है आप कड़ू राजा का स्प्रे ले लेते हैं। मैं कहूँगा कि कड़ू राजा का आपका जो फाइल लेनी है वो थोड़ा बड़ी लीजिए तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। नहीं तो 100 ml वाला भाई साहब कहीं 450 का है, कहीं 500 का है, कहीं 520 का है, तो सबका अलग अलग रेट है। तो इसलिए इसकी बड़ी फाइल ले लीजिए। पाटिल एग्रोटेक में मिलती है ये और बहुत कारगर चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे ये हो गई आपकी पालक, मेथी, धनिया, चौलाई, ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हो, लेकिन तरीका वही होगा, सेम तरीका होगा। अब किसान भाई, मूली पे जो हम लोग कहते हैं ना कि देसी खाद नहीं डालनी चाहिए। क्यों? जो रोट मैगॉट के जो लार्वा हैं वो देसी खाद में बहुत तेज़ी से सर्वाइव करते हैं। कई हम गमलों में भी देखते हैं कि बहुत तेज़ी से वो सर्वाइव कर जाते हैं और फिर पूरा फसल का नुकसान कर देते हैं, पूरी एक लाइन सी बना देते हैं मूली में। इसलिए हम आपको कहेंगे कि यहाँ पे आपने केवल, देखिए वो मरते किसी चीज़ से नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। लार्वा जो है केवल वो नीम का तेल की वजह से, चूँकि खाना उनको है और वो स्वाद उनका इतना ख़राब हो जाता है कि वो फिर न तो मूली खा सकते हैं, ना मूली का पत्ता खा सकते हैं, कुछ नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मूली में भी आप स्टिकर के साथ ही यूज करिएगा, चाहे जहाँ भी यूज करिए, क्योंकि पत्ते में ऊपर पड़ गया, नीचे नहीं पड़ा, जड़ में नहीं गया, तो कुल मिला के कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो रूट मैगॉट का अगर कीड़ा जो है आपका बैठा हुआ है तो फिर वो आपको नुकसान तो करेगा। तो इसलिए उनको बैठाना नहीं, उनको मारना है भाई, ठीक है। तो ये आपको 5 फसलें हो गई, 5 क्या 6 फसलें हो गई, इनको आप लगा सकते हैं, अच्छी मतलब इनकम ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो मैंने बताया है शुरुआत से लेकर के अंत तक, अगर कोई कहीं डाउट लगता है दोस्तों तो आप मेरे से बात कर सकते हो। देखिए, मेरा मकसद ये मत सोचिएगा जो मैंने किसी कंपनी की बात की, आपको इससे बेहतर चीज़ कहीं मिलती है ना, आप लीजिए, मुझको बताइए कि सर मैंने ये चीज़ आपने कहा था, मैंने इसको इस्तेमाल किया है और वो उससे ज़्यादा फ़ायदा करती है, तो मैं पक्का उस चीज़ को वीडियो में अपडेट करूँगा, क्योंकि आपका नुकसान ना हो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। यही मैं सोच करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और यही ध्येय होता है कि मेरे किसान भाई मतलब अपने आप को इतना बढ़िया ग्रो अप करें जिससे कि उनके आने वाली जो समस्याएं हैं, पैसे की हों, परिवार की हों, क्योंकि देखिए बिना पैसे से कुछ नहीं चलता दोस्तों। कहने की बात है, प्यार मिलेगा, प्यार से केवल भैया प्यार ही मिलता, फिर हम आगे कुछ कर नहीं पाते हैं। तो पैसा बहुत ज़रूरी है। तो पैसा हम अगर खेती से कमाना है तो तरीके बहुत सारे हैं। यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं बता नहीं पाता हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है बताना। तो आप इतना ज़रूर करिए, अगर आपको कहीं लगता है कि मैंने नहीं बताया है तो चाहे आप उस पर कमेंट करिए, व्हाट्सएप पे करिए, चाहे तो आप कोशिश ये करिए कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है, क्योंकि आपका नंबर नहीं होता है। मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ उस पर यूट्यूब पे, हो सकता है कि आपको ना मिलता हो सकता है आप अपना नोटिफिकेशन ना देखते हो, लेकिन आप मेरा नंबर लीजिए, उसको सेव कीजिए, व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे तुरंत जवाब दे दूंगा। पहली चीज़ ये कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती फ़ोटो भेजिए। भाई ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूँ, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, नहीं,
मैं कुछ नहीं हूँ दोस्तों, मैं केवल आपकी मदद करने की मकसद से आज इस फील्ड में उतरा हुआ हूँ। मेरे को इतनी पेंशन मिलती है कि मेरा गुजारा हो सकता है। मुझे यूट्यूब के से पैसा कमाने की कोई होड़ नहीं लगी है, ठीक है, बस इतना है। हाँ, ये नहीं है भाई आता तो है ही है, पैसा आप मेहनत करोगे तो हर जगह से पैसा आता है। आप अगर एक अच्छी इनकम कर लेते हो ना, तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी दोस्तों। तो वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि यहाँ लेक्चरबाजी ज़्यादा करने से अच्छा नहीं है। जो आपको अच्छा लगता है उसको ग्रहण करिए, जो बुरा लगता है उसको छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हो सकता है कि मैं सारी अच्छी चीज़ें बताता हूँ, हो सकता है मेरे से कोई गलत चीज़ भी मुझसे निकली हो, तो उसको अवॉइड करिए, अच्छी चीज़ लीजिए दोस्तों। और मैं आपके लिए हरदम खड़ा हूँ, जहाँ भी आप कहेंगे वहाँ पर तत्पर मिलूँगा। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में। नमस्कार, जय जवान, जय किसान।